हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट क्लास के लिए, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक रिवीजन सीरीज चल रही है। तो यूपी बोर्ड के बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे कि जब तक हमें पेपर का पैटर्न पता नहीं होगा तो पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर का पैटर्न बताने के लिए मैं 2022 का पेपर लाया हूँ और इसको पेपर को पूरा को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो पेपर को अटैम्प्ट करने में दिक्कत होगी। तो आज का पेपर है 346 GE 2022। समय 3 घंटे है, पूर्णांक 70 मार्क्स का है और निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न खंड में 5 खंड हैं। खंड अ, व, स, द तथा ये। खंड अ बहुविकल्पीय तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड व अति लघु उत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। खंड स लघु उत्तरीय प्रथम प्रकार के जो प्रत्येक 2 अंक के हैं। खंड द लघु उत्तरीय द्वितीय प्रकार के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के। खंड यह विस्तृत उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है, या तो अथवा का पहला करना है या अथवा का बाद वाला। प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। खंड अ, सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन पहले का है एफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है -2F +2F +3F +2/3F। इनमें से सही आंसर है उसको चूज करके उसको सिलेक्ट करके लिखना है। पहले का ख है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी H E/H H/E ν/V। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का गा है प्रदर्शित PN संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है। तो इसमें देखना है अग्र अभिनत कौन सा है, फॉरवर्ड बाइस्ड कौन सा है। घ है पहले का घा 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल क्या होगा, KF K/F F/K। तो इसमें से सही आंसर सेलेक्ट करके लिखना है। ण है L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है μ0 πI/L 2 μ0 πI/L μ0 I/2L μ0 πI/2L। च है नेक्स्ट इसका खंड है यदि λ1 λ2 तथा λ3 क्रम से दृश्य एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य निरूपित करती हों तब इनमें से सही ऑप्शन चूज करके लिखना है। पहला ऑप्शन है λ1 > λ2 > λ3। दूसरा है λ2 > λ3 > λ1। तीसरा ऑप्शन है λ3 > λ2 > λ1। फोर्थ ऑप्शन है λ3 > λ1 एंड λ1 > λ2। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी पर अति लघु उत्तरीय या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का है जर्मेनियम को कैसे पी टाइप का अर्धचालक बनाया जाता है। इसमें लिखना है किस तरह से बनाया जाता है, कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी। ख है नाभ के विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। गा है परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। घा है यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तब धारा का शिखर मान क्या होगा। वर्ग माध्य मूल मान IRMS और I0 में संबंध होता है, उससे कैलकुलेट करेंगे।
अण है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। च है 1 फैराडे विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसके लिए एक सूत्र होता है, उसके आधार पर गोलीय चालक की त्रिज्या कैलकुलेट कर लेंगे। खंड सा सेक्शन सी है 3 के बोहर 2 नंबर के हैं, ये 2 मार्क्स के हैं। बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के द्विब्रोगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है। तीसरे का खा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। गा है किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो नियम हैं उसके आधार पर इसको करेंगे। तांबे घा है तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान क्रम से 1:3:5 के अनुपात में तथा उनकी लंबाइयाँ 5:3:1 के अनुपात में हैं। उनके विद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा। नेक्स्ट है 4 का नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार भिन्न है। प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन दोनों समझाना है, उदाहरण देना है। 4 का खा है निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 व I3 के मान ज्ञात करने हैं। गा है जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तब प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट होता है। इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव B प्राप्त होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। घा है एक स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश का तीव्रता विभाजन चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अणा है विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। सुग्राहिता का विभव प्रवणता से क्या संबंध है। एक विभव मापी के 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 मार्क्स का है, ये 3 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 का ख है एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n2/v -n1/u बराबर n2 - n1/r स्थापित कीजिए जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। गा है 5वें का बायो सेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से धारावाही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। घा है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। आर के मान की गणना कीजिए। इस परिपथ में आर के मान की गणना करनी है। अणा है 5वें का अणा है फोटोडायोड की क्रिया विधि चित्र द्वारा समझाइए अथवा सौर सेल की कार्यप्रणाली समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। सेक्शन ये या खंड ये या सेक्शन ई। छठा क्वेश्चन है किसी नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत क्या है। इसके मुख्य भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से प्लूटोनियम का उत्पादन कैसे होता है अथवा दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। एक नाभिकीय अभिक्रिया दी गई है, इसमें द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे और उसके आधार पर इसकी बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे, मुक्त ऊर्जा निकाल लेंगे। सॉरी। 7वां क्वेश्चन है दिए गए प्रतिवर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए वोल्टेज का वर्ग माध्यम मूल मान, प्रेरण प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा तथा वोल्टता में कालांतर। एक परिपथ दिया हुआ है, इसके आधार पर ये 5 पॉइंट निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं। अथवा प्रतिवर्ती धारा जनित्र
का नामांकित चित्र की सहायता से उसकी कार्य प्रणाली समझाइए। 8वां क्वेश्चन है 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, दूसरा आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। अथवा 8वें का अथवा है क्रांति कोण से क्या अभिप्राय है। प्रकाश की किरण माध्यम 1 अपवर्तनांक है उसका n1 से माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है। यदि n2 इज ग्रेटर देन n1 तथा अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत हों तब सिद्ध कीजिए कि क्रांति कोण n2 माध्यम में IC बराबर होगा साइन इनवर्स कोट R डैश। चित्र दिया है, चित्र की सहायता से इसको सोल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है। परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अथवा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। एक बैटरी R प्रतिरोध में T समय तक I1 धारा प्रवाहित करती है तथा एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक I2 धारा प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में प्रतिरोधों में समान उत्पन्न हो तब सिद्ध कीजिए कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर √ कैपिटल R1 R2। इसके बाद इसमें भौतिक नियतांक जो यूज होंगे वो दे रखे हैं। प्लांक नियतांक, प्रकाश की निर्वात में चाल, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अवोगाड्रो नंबर, रेडवर्क नियतांक और निर्वात की वैद्युशीलता। तो इस तरह से पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ लेंगे। पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा। पेपर का पैटर्न समझने के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रकार समझ में आ जाएगा और इसके साथ फिर इन क्वेश्चंस को सारे को हम क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव शुरू करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। ऑब्जेक्टिव करने के बाद फिर वेरी शॉर्ट करेंगे और वेरी शॉर्ट करने के साथ साथ फिर न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से इसमें करते रहें तैयारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।